महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था। हर कोई धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में अपनी रणनीतियां बना रहा था। लेकिन इस महायुद्ध से पहले हस्तिनापुर के राजमहल में एक बुद्धिमान मंत्री ऐसा भी था जिसने सत्ता, लालच और अहंकार की सच्चाई को भांप लिया था। वह कोई और नहीं बल्कि महामंत्री विदुर थे। जब हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अंधा न्याय और स्वार्थ की आंधी चल रही थी, तब विदुर अपनी नीति, बुद्धिमत्ता और अनुभव से जीवन के ऐसे सबक दे रहे थे जो सिर्फ महाभारत के युद्ध के लिए नहीं बल्कि हर युग में अमर रहेंगे। क्या सच में सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, या इसके लिए विदुर जैसी नीतियों को भी अपनाना जरूरी है? धनवान बनने के बाद कौन सी गलतियां इंसान को बर्बाद कर देती हैं, और या तो जानो ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो राजा से लेकर रंक तक हर किसी के जीवन को संवार सकते हैं। विदुर की नीति सिर्फ एक राजनीतिक सलाह नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक मार्गदर्शन थी जो इंसान को समझदारी, संयम और सफलता का पाठ सिखाती है। उनकी कही बातें आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती हैं, बशर्ते हम उन्हें सही तरीके से समझे। तो आइए जानते हैं विदुर नीति के वे अद्भुत रहस्य जो आपको भीड़ से अलग बनाएंगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। विदुर नीति। जब महामंत्री विदुर ने बताई सफलता की अमर गुण बातें, रात का समय था। हस्तिनापुर का विशाल महल चांदनी में नहाया हुआ था, लेकिन राज सिंहासन पर बैठे महाराज धृतराष्ट्र के मन में अंधकार था। द्वार पर हलचल हुई और महामंत्री विदुर दरबार में प्रवेश कर गए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी लेकिन आंखों में ज्ञान का तेज था। धृतराष्ट्र ने सांस ली और बोला, विदुर, मैं चिंतित हूँ। युद्ध की आहट सुनाई दे रही है और मेरा मन अशांत है। बताओ मैं क्या करूँ? विदुर हल्की मुस्कान के साथ बोले, महाराज, चिंता करने से सत्य नहीं बदलता, लेकिन यदि आप विदुर नीति को समझ ले तो आपका जीवन बदल सकता है। धृतराष्ट्र कुछ चौंक गए और बोले, विदुर नीति? कौन सी नीति? विदुर सिंह के पास जाकर बोले, महाराज, ये केवल युद्ध की नीति नहीं बल्कि जीवन की नीति है। यदि कोई व्यक्ति इसे समझ ले तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या रंक। विदुर नीति का पहला ज्ञान। असली बुद्धिमान कौन होता है? विदुर बोले, महाराज, असली बुद्धिमान वह नहीं जो किताबों में डूबा रहे, बल्कि वह है जो परिस्थितियों को भांपकर सही निर्णय ले। जो 5 चीजें जान ले वह सदा सफल रहेगा। समय की पहचान, अपने शत्रु और मित्र की पहचान, सही अवसर का लाभ, अपने कर्मों की मर्यादा और अपनी कमजोरियों का ज्ञान। धृतराष्ट्र चुपचाप सुन रहे थे। विदुर ने आगे कहा, जो मूर्ख केवल अपने अहंकार में रहता है उसे सारा संसार पराया लगता है, लेकिन जो सच में बुद्धिमान होता है वह अपने आसपास के लोगों को पहचानता है और सही निर्णय लेता है। विदुर नीति का दूसरा ज्ञान। धन से बड़ा क्या है? धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, क्या धन ही सबसे बड़ी ताकत है? विदुर मुस्कुराए और बोले, नहीं महाराज, धन महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी बड़ा कुछ और है। 4 चीजें धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। स्वास्थ्य, अच्छा चरित्र, सच्चे मित्र और आत्मसंतोष। यदि व्यक्ति के पास ये 4 चीजें हैं तो वह बिना धन के भी समृद्ध है, लेकिन यदि कोई सिर्फ धन के पीछे भागे और इनको भूल जाए तो उसकी बर्बादी निश्चित है। धृतराष्ट्र ने सिर झुका लिया। वे जानते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन को ना तो अच्छे मित्र मिले ना ही आत्मसंतोष। विदुर नीति का तीसरा ज्ञान। जो ये 6 आदतें छोड़ दे वह कभी असफल नहीं होगा। विदुर ने गहरी आवाज में कहा, महाराज, यदि कोई मनुष्य जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे यह 6 बुरी आदतें तुरंत छोड़ देनी चाहिए। पहला, अति क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। दूसरा, अत्यधिक लोभ, लालच का कोई अंत नहीं और यह अंततः बर्बादी लाता है। तीसरा, नकारात्मक संगति, गलत लोगों के साथ रहने वाला खुद भी गलत राह पकड़ लेता है। चौथा, आलस, जो मेहनत से भागता है वह सफलता से भी दूर भागता है। पांचवा, दूसरों की बुराई करना, इससे खुद की ऊर्जा और ध्यान बर्बाद होता है। और छठा, अहंकार, जो खुद को सबसे ऊपर समझता है उसका गिरना तय है। धृतराष्ट्र अब बेचैन हो गए। वे जानते थे कि उनके पुत्र में ये सारी आदतें थी। विदुर नीति का चौथा ज्ञान। जीवन में सबसे ज्यादा कौन धोखा देता है? धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? विदुर बोले, महाराज, 3 चीजें इंसान को सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। अहम, अहंकार ये व्यक्ति को अंधा कर देता है। मिथ्या मित्रता, झूठे दोस्त सफलता में साथ रहते हैं लेकिन मुसीबत में छोड़ देते हैं। असमय लिया गया निर्णय, गलत समय पर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। धृतराष्ट्र अब बहुत बेचैन हो चुके थे। वे समझ चुके थे कि दुर्योधन का अहंकार और गलत संगति ही महाभारत का कारण बनेगी। विदुर नीति का अंतिम और सबसे बड़ा ज्ञान, सफलता का असली रहस्य। विदुर ने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, जो इंसान इन 5 बातों को अपना ले वह कभी असफल नहीं हो सकता। सत्य की राह पर चले, अपने माता पिता और गुरु का आदर करे, धैर्य और संयम रखे, अपना अहंकार त्यागे, कर्म पर विश्वास रखे, भाग्य पर नहीं। महाराज धृतराष्ट्र ने गहरी सांस ली। अब वे समझ चुके थे कि यदि यह बातें उन्होंने पहले समझ ली होती तो आज हस्तिनापुर के हालात अलग होते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और इसी तरह आज भी यदि हम विदुर नीति को अपने जीवन में उतार ले तो हमारी सफलता 100% निश्चित है।
अब आप बताएं, क्या आपको यह विदुर नीति जीवन में अपनानी चाहिए? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी इसी ज्ञान से बदल जाए।